सियावर रामचंद्र की जय। आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारा खास कार्यक्रम वो जो जानना जरूरी है। इस कार्यक्रम की वह यात्रा जिसका नाम है चलो राम की ओर। इस यात्रा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और जिस प्रसंग पर हम हैं, क्योंकि रामचरितमानस की यह यात्रा रामचरितमानस का अर्थ बताने के लिए नहीं है, यह रामचरितमानस का मर्म बताने के लिए है कि रामचरितमानस बाबा तुलसी ने 450 वर्षों पूर्व जब रचना की इसकी, और उस समय की सामाजिक परिस्थितियां और आज की सामाजिक परिस्थितियां कितनी भिन्न हैं और कितनी समावेशी हैं, इस बात का मर्म क्या है, इस मर्म को जानने की यात्रा है चलो राम की ओर। आज हम जिस प्रसंग पर हैं, रामचरितमानस का वह विशेष प्रसंग जहां भगवान राम के प्राकट्य की बात है, क्योंकि बाबा तुलसी ने लिखा है कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान का जन्म नहीं हुआ, भगवान का प्राकट्य हुआ है। भगवान की यह कथा और विशेष रूप से यज्ञ की अनुभूति, यज्ञ से पावक का प्रसाद, वो क्या मर्म है, उसकी विशेषता क्या है, उसका विशेषण क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं परम श्रद्धेय कथावाचक रमेश शर्मा जी। आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। और श्रीमान, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, भगवान श्री राम के प्राकट्य की यह कथा है, जहां बाबा तुलसी लिखते हैं कि अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, और धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगति सारंग पानी। तो यहाँ उनके राजकाज के बारे में लिखा है। और फिर बाबा तुलसी ने जब लिखा कि कौशल्यादि नार प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल विनीत। तो ये जो बाबा तुलसी लिखते हैं उस समय की प्रासंगिकता, कि परिवार प्रथा, राज प्रथा, कि राजकाज चलाएं तो कैसे चलाएं, परिवार में महिलाओं की भूमिका क्या है, उनका आचरण क्या है, ये जो प्रसंग है, ये जब बाबा तुलसी ने लिखा तब की स्थिति क्या थी, वर्तमान स्थिति क्या है, और जिस प्रसंग को बाबा तुलसी यहाँ उल्लेखित कर रहे हैं, जिस प्रसंग को वो कह रहे हैं कि त्रेता का यह प्रसंग है, मैं चाहूँगा कि इन तीनों कालों के विषय में आप इस प्रसंग की प्रासंगिकता को प्रदर्शित करें। ये निश्चित रूप से एक अच्छा सुंदर सवाल आपने किया है। जैसा कि हम पहले दिन से ये चर्चा कर रहे हैं कि बाबा तुलसीदास जी ने जो राम कथा लिखी है, यह भगवान राम जी ने अवतार लिया है। इसके दो ही संदेश हैं। एक तो आतताइयों से, असुरों से, राक्षसों से, दैत्यों से पृथ्वी को मुक्त करना, संतों और देवताओं को अभय देना, और दूसरी वो जो लीला करते हैं, उस लीला से हम अपना जीवन कैसे सफल बना सकते हैं। हमारे जीवन में जो आधारभूत समस्याएं हैं, वो परिवार की हो सकती हैं, वो कुटुंब की हो सकती हैं, वो व्यक्तिगत हो सकती हैं, वो सदैव एक सी ही रहती हैं। क्योंकि जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं किसी भी मनुष्य की, युग बदल जाने से उनका रूप तो बदलता है, लेकिन उनकी भूमिका नहीं बदलती। तो यहाँ जो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि माता कौशल्या सहित सभी रानियां पति के अनुकूल चलती हैं। यहाँ चूँकि दशरथ जी के 3 विवाहों का उल्लेख आता है कि उन्होंने 3 विवाह किए, 3 उनकी रानियाँ थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो यहाँ पर उन्होंने जो संदेश दिया है कि वो पति के अनुकूल और समन्वय से चलती हैं। तो यानी परिवार के जितने सदस्य हों, वही परिवार प्रतिष्ठित हो सकता है, वही परिवार सम्मानित हो सकता है जिसमें परिवार के सदस्य सब एक दूसरे के अनुकूल, सब में समन्वय हो और सब में प्रेम हो। ये भी एक संदेश दिया है। दूसरा संदेश बाबा तुलसीदास जी ने महाराज दशरथ के आचरण का, माता कौशल्या के आचरण का संदेश दिया है कि दशरथ, ये उन्होंने उदाहरण दिया है वरदान देते समय। प्रभु ने कहा है कि पिछले जन्म में जो उन्होंने तप किया था, इसलिए मैं उनके यहाँ जन्म लूँगा, अवतार लूँगा, ये उन्होंने कहा है। जब सारे ऋषि मुनि देवतागण, ब्रह्मा जी और सब ने भगवान जी से प्रार्थना की, तो उन्होंने वचन दिया। तो यहाँ ये भी कहा है कि सुसंतान किनके यहाँ हो सकती है, जिनके आचरण ठीक हो, जिनका आचरण धर्मानुकूल हो। उन्होंने तप किया है, वो बात ठीक है, लेकिन इस जन्म में भी उनके आचरण धर्मानुकूल थे, वेद के अनुकूल थे। बाबा तुलसीदास जी ने मंगलाचरण से लेकर के भय प्रकट कृपाला तक उन्होंने 2 चीज़ों को जो प्राथमिकता दी है, एक तो वेदों को प्राथमिकता दी है और दूसरी राम जी को प्राथमिकता दी है। वेद भारतीय संस्कृति का मूल है। तो बाबा तुलसीदास जी ने बार बार ये स्मरण कराया है
कि आपको वेद से जुड़े होना चाहिए, आपका जीवन वेदानुरूप होना चाहिए। तो ये जो उन्होंने लिखा है कि माता कौशल्या के बारे में, दशरथ जी के बारे में लिखा है कि वेद ने उनकी बखान किया है, तो वेद में माता कौशल्या जी का नाम नहीं है, लेकिन उनके जैसे आचरण, स्त्री का आचरण कैसा होना चाहिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में नारी के आचरण में इस बात का वर्णन है। तो बाबा तुलसीदास जी ने इस बात का संकेत दे करके, जो परिस्थिति उस समय थी वो परिस्थिति आज भी है, हम अपने परिवारों में समन्वय कैसे रखें, पति पत्नी के बीच में कैसे संबंध हो, बाबा तुलसीदास जी ने इन 2 चौपाइयों में ये संदेश दिया है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो संदेश है पारिवारिक पृष्ठभूमि, और यदि राजा है तो राजकाज कैसे संचालित करें, उनकी क्या विशेषता होनी चाहिए, वो प्रजा का पालन कैसे करें, इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है और यही संदेश दिया है। इसके बाद में जब बाबा तुलसी रामचरितमानस की आगे बढ़ाते हैं और जिन अर्धालियों का उन्होंने यहाँ उल्लेख किया है, मैं चाहूँगा कि श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यहाँ पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का विधान बाबा तुलसी उल्लेखित कर रहे हैं, और ये भी उल्लेखित कर रहे हैं कि भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। यहाँ अग्नि के द्वारा प्रसाद देना, अग्नि के द्वारा आशीर्वाद देना। और उसके बाद में बाबा तुलसी ने एक चीज़ लिखी, जैसा कि आपने परिवार व्यवस्था जो बताई है, कि उस परिवार व्यवस्था में कि तबहि राय प्रिय नार बुराई, कौशल्यादि तहाँ चली आई, अर्धभाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर लीना, और कई कह नृप सो दयहु, रहो सो उभय भाग पुनि भयहु, कौशल्या के कई हाथ धर, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न कर। तो ये जो 3 पत्नियां थीं राजा दशरथ जी की, और उन तीनों के बीच का यह जो समन्वय यहाँ बाबा तुलसी स्थापित कर रहे हैं इन चौपाइयों के माध्यम से, आज के परिवार में, आज तो बहुविवाह प्रथा है ही नहीं, लेकिन तब भी हम देखते हैं कि वर्तमान परिवार में जब किसी चीज़ का बंटवारा होना हो, जब किसी को आपस में कोई भी चीज़ बांटनी हो परिवार के सदस्यों में, तो वहाँ ये सहमति दिखाई नहीं देती है श्रीमान। देखिए, यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी ने समाज को 2 संदेश दिए हैं। एक तो महाराज दशरथ ने जो यज्ञ का आयोजन किया, श्रृंगी ऋषि को और सारे ऋषि समाज को आमंत्रित करके उन्होंने यज्ञ कहा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। और इसके साथ साथ इसी चौपाई से थोड़ा सा पहले एक ये भी है कि ब्रह्मा जी ने, जब भगवान ने कहा तो ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को ये कहा कि तुम जाकर के बानर और रीछ के रूप में अवतार ले लो। तो वो सारे के सारे वनों में आकर के उन्होंने अवतार लिया। तो यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने या ईश्वर ने अपनी लीला करके समाज को ये संदेश भी दिया, जो लोग बानर के रूप में राम जी की सहायता करने के लिए वनों में जिन्होंने जन्म लिया था, अयोध्या में जन्म लिया था, ये लोग कौन हैं? ये लोग वही तो हैं जो असुरों और राक्षसों के आतंक से आतंकित होकर के वन पर्वत में कहीं छुप गए थे। तो यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने ये भी कहा है कि भगवान जी से आपने प्रार्थना की है, वो आपकी प्रार्थना सुन करके आपके संकट हरण के लिए स्वयं आ रहे हैं, लेकिन आपको स्वयं भी अपने को तैयार रखना है संकट का सामना करने के लिए। ईश्वर एक शक्ति है, लेकिन संघर्ष तो आपको भी करना है। तो वो जो सारे देवता छुपे हुए थे, वो सारे के सारे वन प्रांतरों में आ गए। और वन प्रांतरों का एक और मनोविज्ञान बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, लिखा है उन्होंने एक चौपाई में, कि सारे बानरों ने अवतार लेकर के वनों में सेनाएं बना ली हैं। इसका अर्थ है, यदि दुष्ट शक्ति बहुत ज़्यादा प्रबल हो तो संत शक्ति को वन में रह करके संगठित होकर के उसका सामना करना चाहिए। इसका इतिहास बना हुआ है। दुष्ट शक्ति और संत शक्ति में एक थोड़ा सा अंतर आता है। जब संत शक्ति राजसत्ता में प्रभावी होती है, तब दुष्ट शक्ति जंगलों में छुप करके षड्यंत्र करती है और राज्य को अस्थिर करने का प्रयत्न करती है। ये हर युग में हुआ है, आज भी हो रहा है, 400 साल पहले भी हुआ है, और भगवान राम जी के समय भी था। और जब दुष्ट शक्ति प्रबल होती है तो संत शक्ति फिर कोने में जाती है, वन प्रांतों में छापा मार लड़ाई लड़ती है। ये हमको इतिहास में मिलता है। अब ये जो दूसरा प्रसंग आपने कहा जी, दशरथ जी ने यज्ञ का आयोजन किया, तो यहाँ पर जिस संदेश जो जा रहा है, आप ये देखिए कि जब संतान को लेकर के, पुत्र की इच्छा को लेकर के महाराज दशरथ वशिष्ठ जी के पास गए हैं और उन्होंने कहा कि मुझे पुत्र नहीं हो रहे। तो वहाँ पर उनके जो गुरु थे वो वशिष्ठ जी थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें शीघ्र ही 4 पुत्र होंगे, और उन्होंने चारों पुत्रों का विवरण भी दिया कि किस प्रकार के पुत्र होंगे, ये उन्होंने विवरण दे दिया था। यहाँ बाबा
तुलसीदास एक संदेश ये दे रहे हैं कि यदि आपको कोई समस्या है तो उस समस्या का जो हम लोग पहले दिन से चर्चा कर रहे हैं उसका परामर्श किससे करना, आपको मार्गदर्शन किससे करना है। यदि संतान नहीं हो रही तो उन्होंने हर किसी संत के पास नहीं चले गए कि उससे ताबीज ले लिया, पुड़िया ले ली, रुद्राक्ष ले लिया और हमको संतान हो जाएगा। वो अपने गुरु जी के पास ही गए, वशिष्ठ मुनि के पास गए, उन्हीं के पास गए, उन्हीं से मार्गदर्शन लिया। उन्होंने कहा कि ऐसा होगा। उसके बाद उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। महाराज दशरथ चाहते तो यहाँ पर चुप होकर के बैठ सकते थे कि गुरुजी ने कह दिया है, पूर्व जन्म को मैंने तप किया है। अपने पूर्व जन्म की स्मृति माता कौशल्या को भी थी और महाराज दशरथ को भी थी, तो उनको ये तो था कि हमारे यहाँ भगवान अवतार लेंगे, तो वो चुपचाप बैठते। लेकिन उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। ये कल्पना कर सकते हैं इसका संदेश हमको क्या है। इसका संदेश भारतीय परंपरा में 16 संस्कारों का विवरण आता है। तो सबसे पहले गर्भाधान संस्कार होता है। गर्भाधान संस्कार बच्चे के जन्म के 1 वर्ष पहले गर्भाधान संस्कार होता है। तो ये जो वातावरण बनता है कि हमको संतान चाहिए, एक बात समझ लीजिए, रामचरितमानस के आरंभ में भगवान शिव ने अपने विवाह से पहले सबसे पहले कामदेव का भस्म किया है। इसका अर्थ है कि परिवार जो होगा वो विस्तार करेगा, वो सुसंतानु से विस्तार करे। सुसंतानु का विस्तार तभी होगा जब आपके मन में एक अच्छी संतान उत्पन्न करने का भाव होगा। माता पिता को बच्चों का जन्म भर नहीं देना है, एक अच्छी पीढ़ी का निर्माण भी करना है। तो यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने ये संदेश समाज को दिया है कि वो जो गर्भाधान संस्कार है, उस गर्भाधान संस्कार के अंतर्गत महाराज दशरथ ने इस यज्ञ का आयोजन किया है। और यज्ञ का पूर्ण होने के बाद वो रानियों के पास प्रसाद लेकर के पहले नहीं आए हैं, पहले उन्होंने ऋषि वृंद को विदा किया है। और वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग और आया है, वो थोड़ी दूर तक भी गए हैं ऋषियों को छोड़ने के लिए। यानी चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी अगर उनके यहाँ ऋषि आए हैं, सज्जन आए हैं, मुनि आए हैं, तो उनको सम्मान के साथ उनको विदा किया है। फिर लौट करके आकर के उन्होंने अपनी रानियों में जो यज्ञ की हवि थी, जिसको हम खीर कह सकते हैं, पायस भी लिखा है, बाबा तुलसीदास ने पायस लिखा है, तो पायस यानी खीर, तो उन्होंने अपनी रानियों को बंटवारा किया है। यहाँ जो बंटवारा आ रहा है कि आधा भाग तो उन्होंने माता कौशल्या को दिया है और उसके आधे में से फिर आधा करके चौथाई भाग उन्होंने माता कैकेयी को दिया है और चौथाई के से फिर 2 भाग करके उन्होंने अपनी तीसरी पत्नी सुमित्रा को दिया है। तो यहाँ ये जो परिवार में एक अनुशासन की ज्येष्ठता की व्यवस्था होती है, हमेशा वो परिवार ही श्रेष्ठ होते हैं जहाँ परिवार में वरिष्ठता का क्रम बना रहेगा। अगर सारे लोग समान होंगे तो विवाद होगा। तो कहीं ना कहीं जैसे एक से अधिक जब राजा विवाह करते थे, ये पुराणों में इसका वर्णन है, तो कोई एक रानी उनकी प्रमुख होती थी, दूसरी रानी समन्वय का काम करती थी, तीसरी रानी उसको कुछ और दायित्व मिलते थे। तो यहाँ जो दायित्व बटे हुए थे वो जो महारानी कौशल्या थी वो वरिष्ठ रानी थी, ज्येष्ठ रानी थी। और फिर चूँकि पिछले जन्म में दशरथ जी और कौशल्या जी का जो पूर्व जन्म था वो मनु और शत्रुपा के रूप में समझ लीजिए, वो अदिति और कश्यप के रूप में समझ लीजिए। क्योंकि कश्यप ऋषि और अदिति ही अगले जन्म में मनु और शत्रुपा बने और मनु ही शत्रुपा ही कौशल्या और दशरथ बने। तो स्वाभाविक रूप से वो जो जन्म जन्मांतरों वाला प्रसंग था, वो जन्म जन्मांतरों के प्रसंग से कौशल्या, माता कौशल्या श्रेष्ठ थी और उन्हीं के गर्भ से राम को अवतार लेना था। इसीलिए उस यज्ञ की हवि का, क्योंकि दशरथ चाहते थे, वो जानते थे कि अवतार कौशल्या के गर्भ से होगा, अवतार कैकेयी के और सुमित्रा के गर्भ से नहीं होगा, अवतार कौशल्या जी के, माता कौशल्या के गर्भ से होगा। इसलिए उन्होंने खीर का जो आधा भाग है वो माता कौशल्या को दिया। तो फिर वो ये बात भी जानते थे कि कैकेयी से कौन पुत्र उत्पन्न होगा, सुमित्रा से कौन उत्पन्न होगा, ये भी वो जानते थे। क्योंकि ये कहने के लिए 4 भाई थे, लेकिन ये पूरे नारायण का ही स्वरूप था। ये माना गया है कि नारायण स्वयं ने अवतार तो कौशल्या जी के गर्भ से लिया है, कौशल्या के सामने प्रकट हुए हैं, लेकिन जो शेष अवतार हैं वो लक्ष्मण जी का शेष अवतार माना गया है। शंख जो उनके पांचजन्य हैं, नारायण के जो धनुष धारण करते हैं, नारायण का जो चतुर्भुज स्वरूप है उसमें जो शंख धारण करते हैं, उस शंख का जो अवतार है वो शंख का अवतार भरत जी का माना गया है। उस सुदर्शन का अवतार वो शत्रुघ्न का माना गया है। तो भगवान का जो चारों स्वरूप थे, चारों स्वरूप में 4 पुत्र के रूप में महाराज दशरथ के यहाँ उन्होंने अवतार लिया है।
बहुत उत्तम बात आपने कही कि भगवान का यह जो अवतार है, क्योंकि भगवान ने जब वरदान दिया था कि अनशन सहित मनो जो अवतारा, तो अपने अंशों के साथ में आए हैं। और कौन सा अंश क्या रूप है, किसका क्या नाम है, जो आपने बताया है। अब यहाँ वह घड़ी कि जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। बाबा तुलसी ने उल्लेख किया है कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। और उस समय की क्या स्थिति है, बाबा तुलसी ने वह उद्धृत करते हुए वह परम रम्य छंद जिसका हम सदैव सभी स्तुति गान करते हैं, और ये भी कहते हैं कि उसके पहले जब बाबा तुलसी लिखते कि सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, और भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान का यह जो प्राकट्य हो रहा है, नारायण का यह जो प्राकट्य हो रहा है श्री राम के रूप में, यह जो प्राकट्य है भगवान का, इस पर बाबा तुलसी जब लिखते हैं कि भय प्रकट कृपाला, क्योंकि यहाँ बाबा तुलसी ने एक तरफ ये भी लिखा है कि राम जन्म सुख मूल, और छंद में लिखते हैं कि भय प्रकट कृपाला। ये दो शब्द जो बाबा ने लिखे हैं, मैं चाहूँगा कि दर्शकों को इनकी मीमांसा बताएं। यहाँ भगवान के प्रकट होने पर बाबा तुलसीदास जी ने दो सोरठा लिखे हैं जी। एक सोरठा उनके प्रकट होने के कुछ क्षण पहले जी। देवताओं ने और ऋषियों ने उनसे प्रार्थना की है। वो जो प्रार्थना की है कि जय जय अविनाशी घट घट बासी, ऐसा करके उन्होंने भगवान से ये प्रार्थना की है। क्योंकि यज्ञ को 1 वर्ष हो गया है, 6 ऋतुएं बीत गई हैं, प्रभु आप प्रकट हुए। और यहाँ भगवान का जो करुणा का स्वरूप है, जो दया का स्वरूप है, जो भक्त वत्सल का स्वरूप है, वो उसका उन्होंने सारे देवताओं ने और ऋषियों ने वर्णन किया है कि हे प्रभु, आप भक्तों के लिए सदैव उपस्थित रहते हैं, आप उनके दुखों का निवारण करते हैं। और उन्होंने वर्णन भी ये किया हुआ है भगवान की प्रशंसा का। कुल जो सोरठा है उसमें 12 पंक्तियां हैं, तो 12 पंक्तियां में उन्होंने कहा है ये ब्रह्मांड आपसे उत्पन्न हुआ है, ये ब्रह्मांड आप में समाया हुआ है, आप चर भी हैं, आप अचर भी हैं, आप रूप भी हैं, आप अरूप भी हैं। सारा वर्णन करके उनसे प्रार्थना की और उनसे प्रार्थना करके कहा कि प्रभु 6 ऋतुएं बीत गई हैं, आप प्रकट होइए। यहाँ जो हम लोग संस्कार की बात कर रहे थे, गर्भाधान संस्कार की, वो 1 वर्ष पहले जो आरंभ होने की हमने बात कही थी, तो उसमें जो गर्भाधान संस्कार के बाद जो दूसरा संस्कार पुंसवन संस्कार होता है, तीसरा संस्कार सीमंतोन्नयन होता है, फिर जात कर्म संस्कार होता है। तो ये सारा का सारा जो संस्कार होते हैं, यद्यपि पुंसवन संस्कार का और सीमंतोन्नयन संस्कार का जो वर्णन है वो बाबा तुलसीदास जी ने नहीं किया है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इन संस्कारों का वर्णन आता है। तो ये कहीं ना कहीं आज की पीढ़ी को इन बातों का संदेश है कि श्रेष्ठतम संतान के लिए वो क्या क्रम हो। और फिर जो दूसरा सोरठा जिसका कि आपने उल्लेख किया है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, यहाँ जो वर्णन प्रभु का आया है, तो प्रभु के वर्णन का एक पूरा स्वरूप आया है। भगवान प्रकट हो रहे हैं, भगवान जैसा कि आपने कहा है, भगवान ने जन्म नहीं लिया है, वो प्रकट हो रहे हैं। वो प्रकट होने से पहले उन्होंने उनका जो अपना रूप है, वो रूप उन्होंने माता कौशल्या को दिखाया है। और उसका कारण ये है कि जब पूर्व जन्म ने शत्रुपा के रूप में माता कौशल्या ने भगवान का तप किया था, तो भगवान के तप करने के साथ साथ उन्होंने 2 वरदान मांगे थे। पुत्र के रूप में वरदान तो उनके पति ने मांगा था, लेकिन उन्होंने उसमें सहमति दे करके ये वरदान मांगा था कि मैं आपको 2 प्रकार से देखूं। एक तो आपके चरणों में मेरी प्रीति रहे, और दूसरा आपके प्रति वात्सल्य रहे। आप कुछ ऐसी लीला करिए कि आपके चरणों में मेरी प्रीति तो रहे, लेकिन मेरा स्नेह वात्सल्य के रूप में रहे। ये जो माता कौशल्या ने वरदान मांगा था, उस वरदान को पूर्ति के लिए पहले भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया है। और उस चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा उनके हाथ में है। और पूरा वर्णन जो किया है सोरठा में बाबा तुलसीदास ने। मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा जो बाबा तुलसी लिखते हैं इस छंद के बाद में कि विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो इस पर ब्राह्मण, गाय,
देवता और संतों के हितों की बात कही है बाबा तुलसी ने, क्योंकि हम सदैव, जैसा आप भी कहते हैं कि जिस काल में रामचरितमानस की रचना हुई है उस काल की परिदृश्यता यह रही कि वहाँ ब्राह्मणों, जो विप्र शब्द लिखा है कि ब्राह्मणों की परेशानी थी, गाय की परेशानी थी, देवताओं की परेशानी थी, संतों की परेशानी थी, तो उनके हित के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। और निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोपार, मैं चाहूँगा इसकी मीमांसा आप करें। निश्चित रूप से ये जो अवतार हुआ है, भगवान अवतार जब भी लिया है उन्होंने, तो ये 4-5 चीज़ जो कि सृष्टि के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे एक गाय, विप्र धेनु सुर संत हित। तो विप्र कहा गया है उन विद्वानों को जो वेद पाठी होते हैं, वेद के अंतर्गत जीवन शैली क्या है वो जीवन शैली संसार को बताना। वेद में यह कल्पना कर सकते हैं, ऋग्वेद में एक ऋचा आती है कि मनुर्भवा, कि मनुष्य बनो। प्रश्न ये उठता है कि अगर हमने मनुष्य देह में जन्म लिया है तो हम मनुष्य कैसे बने। तो मनुष्य बनने की जो परिभाषा आती है, मन को उच्चता की श्रेष्ठता तक जाना। मन से मनु बना है, मनु से मनुष्य बना है, तो मनुर्भवा, मनुष्य बनो। तो वो जो सारी की सारी प्रकृति को लेकर के प्राणियों से सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, ये जो सारे संदेश हैं, ये संदेश संत जनों के हैं। ये संदेश समाज को दिखाने वाले विप्रजन हैं। वो विप्रजन जो समाज को जीने का तरीका बताते हैं। तो जब वो दुष्ट प्रवृत्तियां हावी होती हैं तो ये संत जन कहीं ना कहीं संकट में हो जाते हैं। दूसरी गाय, गाय का जैसा कि हमने पहले भी उल्लेख किया है, गाय में बहुत विशेषताएं होती हैं। गाय जीवन का आधार होती है। उस जीवन का आधार उसके दूध की जो शक्तियां होती हैं, वो ऑक्सीजन ही छोड़ती है। उसके आसपास एक ऐसा वायरस होता है जो वायु प्रदूषण को ठीक करता है। उसके मूत्र की, उसके गोबर की एक एक उपयोगिता संसार के लिए है। तो विप्र धेनु सुर, सुर यानी सज्जन लोग, देवता लोग, संत यानी ऋषि, हमेशा जब भी दुष्ट शक्तियां प्रबल होती हैं, हम भारत का इतिहास उठा करके देख लें, वो किसी भी काल का होता है, दुष्ट शक्तियां जब प्रबल होती हैं तो वो सबसे पहले इन 4 पर ही आक्रमण करती हैं। सज्जन लोगों को जेल में डालेंगे, दुष्टों को आगे बढ़ाएंगे, और जो सच्चे चरित्र की चर्चा कर रहे हैं समाज निर्माण के लिए, व्यक्ति निर्माण के लिए, उनको जो है नरसंहार करती हैं। तो ये जो सब है, इन सब की रक्षा के लिए प्रभु अवतार लेते हैं। ये सारा का सारा वर्णन इसमें आया है। बहुत उत्तम बात आपने कही कि भगवान के अवतार का जो हेतु है, क्योंकि इसके पहले जब उल्लेख हुआ था कि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एकते एकता, तो यहाँ भी भगवान का जो प्रकट हुआ है, भगवान का यह अवतार जो हुआ है, इस अवतार में हालांकि बाबा तुलसी ने और बहुत कुछ लिखा है कि दशरथ पुत्र जन्म सुन काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। और इसके बाद में एक और बात लिखी है, हालांकि समय की सीमा है तो उस पर हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लेकिन बाबा तुलसी ने जो चीज़ लिखी, आपने कर्मों की बात कही कि जितने हमारे जात कर्म नंदी मुख श्राद्ध कर, ये सारी चीज़ें यहाँ बाबा तुलसी ने उल्लेख किया है इन सब चीज़ों का, कि यहाँ कैसे कैसे फिर उसके बाद संस्कार किए गए हैं। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर है कि आपने जो बातें कही कि वर्तमान परिदृश्य में समाज को संदेश देने वाली जो बात है कि वो कौन सा संदेश, वो कौन सी लीला, भगवान की लीला, भगवान का वह कौन सा कथानक जो हमें सिखाता है कि जीवन को कैसे जिया जाए, और इस जीवन के साथ साथ में वो सहजताएं और वो आचरण जो बाबा तुलसी हमें बताना चाहते हैं रामचरितमानस के माध्यम से, वो कैसे हम वर्तमान अपने जीवन में उतार सकते हैं। आदरणीय श्रद्धेय रमेश शर्मा जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को सारगर्भित जानकारी देने के लिए। और जिस तरह से कहा कि यह जो प्रसंग है, यह हर प्रसंग, रामचरितमानस का प्रत्येक प्रसंग हमें कुछ सिखाता है, क्योंकि बाबा तुलसी यदि यहाँ लिखते हैं उसके आगे कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, और रथ समेत रवि था कहूँ निशा कवन विधि होय। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समझने की आवश्यकता है, और इसी समझने की यात्रा का नाम है चलो राम की ओर। कल पुनः ऐसे एक प्रसंग के साथ जिसका मार्मिक रहस्य आपको बताएंगे। आपसे होगी मुलाकात। आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ। जय सिया राम।